हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आपको पता ही है हम ऑर्डर फ्लो चार्ट को यहाँ पर सीख रहे हैं। ऑर्डर फ्लो को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। आईसीटी के साथ हम इसको कंबाइन करते हैं। किस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। सो आपको पता ही है हमारा जो बेस लाइन होता है वो हमारा आईसीटी है, ठीक है। इसके बेस पर ही हम ट्रेड लेते हैं। बट जो हमारा ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो से क्या करते हैं हम? ऑर्डर फ्लो से लेते हैं हम कन्फर्मेशन, ठीक है। ऑर्डर फ्लो से क्या करते हैं हम? ऑर्डर फ्लो से हम कंफर्मेशन लेते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए, आप समझिए, यहाँ पर आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पर समझो आपके पास क्या था, कोई ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट इस तरीके से हमारी ऊपर की साइड जा रही थी। सो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से सोच रहे हो कि हम क्या करें, सेल की ट्रेड लेंगे। बट क्या पता ये ऑर्डर ब्लॉक टूट जाए, ठीक है, या क्या पता ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर जाए। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा कन्फ्यूजन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर फ्लो को यहाँ पर देखते हो, यानी कि यहाँ पर अगर आप फुटप्रिंट चार्ट और ऑर्डर फ्लो सॉफ्टवेयर को देखते हो, यहाँ पर अपने डेटा को देखते हो, सो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर सेलर्स है या नहीं है। अगर यहाँ पर सेलर्स ही नहीं होंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर सेलर्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सेलर्स नहीं होंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएगा, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएगा। एक पॉइंट और जो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आप देखते हो जो हमारी मार्केट अप साइड इस तरीके से जाती है, यानी कि अप डाउन इस तरीके से जाती है, ठीक है। सो ये किस तरीके से जा रही है, क्यों जा रही है? यहाँ पर क्या होते हैं हमारे बाइंग ऑर्डर, ठीक है। हमारे जो बाइंग ऑर्डर होते हैं वो इसको ऊपर की साइड लेकर जाते हैं। जो एग्रेसिव बायर होते हैं, यानी कि जो हमारे मार्केट ऑर्डर लगते हैं ना, यानी कि यहाँ पर कोई प्राइस पर भी बाय कर लेते हैं, किसी भी प्राइस पर पे बाय कर देते हैं। उनको यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर बाय कर लिया, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर बाय कर लिया, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर बाय कर लिया। सो वे बाय करते जाते हैं, उनको किसी भी प्राइस पर मिल जाए। बट एक होते हैं हमारे लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं? मान लीजिए यहाँ पर हमारे लिमिट ऑर्डर पड़े हुए हैं, वो मार्केट ऑर्डर नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर वो लिमिट ऑर्डर हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस तरीके से हमारी मार्केट जाती रहेगी, लेकिन वे उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना में प्रॉफिट होगा ना में लॉस होगा, क्योंकि वो ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, ये ऑर्डर यहाँ पर फुलफिल नहीं हुए, ठीक है। वो ऑर्डर वहाँ पर अपनी एक लिमिट प्राइस पर पड़े हुए हैं, ठीक है। सो मार्केट इस तरीके से जाती है, इस तरीके से मार्केट हमारी अपसाइड जा रही है, अपसाइड जा रही है। जब मार्केट इस ऑर्डर पर जाकर टच करेगी, यानी कि जो जिस प्राइस पर भी ये लिमिट ऑर्डर लगे होंगे उस प्राइस पर मार्केट जाएगी, तो तब जाकर ये मार्केट ऑर्डर में हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। जो हमारे लिमिट ऑर्डर थे ये हमारे क्या होंगे, ये मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे और मार्केट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर जितने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगे होंगे उनसे ज़्यादा यहाँ पर हमारे सेलिंग ऑर्डर आ जाते हैं, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाएगी। क्यों? मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे बायर्स जा रहे थे, यहाँ पर जो हमारे लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे, मान लीजिए यहाँ पर 1 के यहाँ पर क्या लगे थे, हमारे सेलिंग ऑर्डर लगे हुए थे, ठीक है। इतने लोट्स यहाँ पर हमारे लगे हुए थे सेल ऑर्डर में, यानी कि लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए थे। लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देते, या हाइडन होते हैं, यहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाय करते जा रहे हैं, कोई टू लोट ले रहा है, कोई 4 लोट ले रहा है, कोई 100 लोट ले रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ बाय करते हुए जा रहे हैं हमारे एग्रेसिव बायर, ठीक है। सो मान लीजिए यहाँ पर जाते जाते क्या हुआ, यहाँ पर जाते जाते हमारे क्या हो गए, यहाँ पर 800 क्या हो गए, हमारे 800 लोट यहाँ पर क्या हो गए, हमारे पूरे बाय हो गए, ठीक है। 800 क्या हो गए हमारे यहाँ पर बाय हो गए। तो सेलर की कितने थे हमारे पास, सेलिंग ऑर्डर थे हमारे पास 1 के। बट वहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 800 क्या हुआ हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 800 क्या हुआ हमारे पास, 800 हमारे पास सिर्फ ऑर्डर वहाँ पर फुलफिल हुए। सो अभी देखो हमारे सेलिंग के ऑर्डर, अभी भी हमारे सेलिंग के ऑर्डर पर पेंडिंग कितने हो गए, हमारे 200, ठीक है। सो मार्केट क्या करेगी, इनको फुलफिल करने के लिए मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। क्या होगा, डाउन साइड मार्केट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे यहाँ पर, आप पहचान सकते हो इसको किसकी वजह से, एब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है। मान लीजिए मार्केट में कैंडल इस तरीके से जा रही थी, सिर्फ आपको वहाँ पर क्या देगी, सिर्फ एक कैंडल देगी कि इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक पर जाकर हमारी क्या हुई, एक कैंडल टच हुई। उस कैंडल के अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट अगर आप उसको एक्सरे निकालें जो आपको फुटप्रिंट चार्ट में दिखाई देता है, सो आप पहचान सकते हो कि इस कैंडल के अंदर हमारे बायर स्ट्रॉन्ग थे या सेलर स्ट्रॉन्ग थे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। अगर आप तब भी नहीं सीख सकते तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप कुछ और काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर सीखना चाहते हो तो इसको आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा,
क्योंकि आपने, मुझे पता है, काफ़ी टाइम आपने वेस्ट कर दिया होगा इधर उधर भटकते भटकते, कभी उस यूट्यूब चैनल पर, कभी उस यूट्यूब चैनल पर, ठीक। कभी आप मेंटर बदलते रह गए होगे, बट कभी आपने अपने आप को, अपनी गलती को नहीं देखा कि मेरी गलती है, मैं ही गलती कर रहा हूँ। बट अगर आप पेशेंस के साथ एक मेंटर के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता है, यहाँ पर मैं ऑर्डर फ्लो तो आपको सिखा रहा हूँ, बट हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा ICT है। क्योंकि क्या है, हमारे ICT के बेस पर ही हम ट्रेड को लेते हैं। बट इससे क्या करते हैं हम, इससे करते हैं हम कंफर्मेशन, ठीक है। देखते हैं वहाँ पर ऑर्डर लगे हुए भी नहीं ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है, कितने बायर है, कितने सेलर है, किसका जो प्रेशर है ज़्यादा है, सिर्फ हम इसका कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको पूरा पूरा ऑर्डर फ्लो सिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप ऑर्डर फ्लो के बेस पर भी ट्रेड लें, सो आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं आपको ऑर्डर फ्लो के क्या सिखा रहा हूँ, ऑर्डर फ्लो के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, उनको एक एक कर मैं आपको बताऊँ, जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी तो मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर फ्लो की पूरी पूरी स्ट्रेटजी, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर फ्लो के जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे, सो उसके बाद ही आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो की जो स्ट्रेटजी है उसको यूज कर पाओगे। हमारे पास काफ़ी मैं आपको दूंगा, 3 से 4 स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा। एक तो मार्केट साइडवेज में आएगी, एक हमारी ट्रेंडिंग मार्केट में आएगी। इस तरीके से मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, आप किसी मार्केट में उनको यूज़ कर सकते हो, आसान सी स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले आपको इसके बेसिक्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है। वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। हम तो ICT के बेस पर ट्रेड करते हैं, बट अगर आप ICT को नहीं सीखना चाहते फिर भी आप ऑर्डर फ्लो से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको इसको बेसिक को जानना पड़ेगा। बेसिक को जानने के बाद इसकी स्ट्रेटजी को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर आप ऑर्डर फ्लो के बेस पर भी यहाँ पर पैसा बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर फ्लो ही नहीं आता तो आपके पास कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है ऑर्डर फ्लो की, तो किस तरीके से आप पैसा बना लोगे, ठीक है। बट हमारा क्या है, हम तो ICT के बेस पर ट्रेड करते हैं, बट उसके साथ हम कंफर्मेशन लेते हैं अपनी ऑर्डर फ्लो के फुटप्रिंट की, ठीक है। इस तरीके से आप समझना। क्यों आज की जो वीडियो है हमारी, वो हमारी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन के ऊपर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, ठीक है। किस तरीके से एब्जॉर्प्शन मार्केट में होता है वो हर एक पॉइंट सिखाऊंगा, सेलिंग का एब्जॉर्प्शन और हमारा बाइंग का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इस तरीके से यहाँ पर हमारे लिमिट ऑर्डर लगे होते हैं। मार्केट इस तरीके से ऊपर की साइड जाती है, वो सारे के सारे ऑर्डर फिल हो जाते हैं, बट जो ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग हो जाते हैं उनको फिल करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर सेलर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उसको समझना, ठीक है। सेलिंग का प्रेशर बन जाता है, यानी कि वो एग्जीक्यूट तो हो जाते हैं, बट वहाँ पर सेलिंग का जो प्रेशर है वो काफ़ी हाई हो जाता है, जिसके कारण मार्केट हमारी डाउन साइड आना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इसका बेसिक। अब इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। यहाँ पर देखो किस तरीके से यहाँ पर आपको कैंडल्स दिखाई दे रही है। इन कैंडल्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया था कि हमारी कैंडल्स इस तरीके से होती है। हर एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर आप समझना इसके बारे में। देखो मैं आपको यही बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये ग्रीन कैंडल है, ये आपके पास क्या है, रेड कैंडल है, ये हमारे पास रेड कैंडल है। ये इस तरीके से आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये हमारे क्या होते हैं, बिड प्राइस होते हैं, ये हमारे आस्क प्राइस होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे क्या है, ये हमारे इस प्राइस पर बायर है, इस प्राइस पर हमारे बायर हैं, इस प्राइस पर हमारे बायर हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। ये क्या हमारे, ये हमारे सेलर हैं, ये हमारे सेलर हैं, ये हमारे सेलर हैं, ठीक है, ये हमारे सेलर हैं। ये मैंने बताया था। इस तरह की जो आपको इधर की साइड दिखाई दे रहा है, ये हमारे पूरा पूरा वॉल्यूम है, ठीक है, उस प्राइस पर पूरा वॉल्यूम है। अब देखो मान लीजिए मार्केट ऊपर की साइड जा रही थी, मान लीजिए आप ICT से ट्रेड कर रहे हो, या अगर आप ICT के बेस पर भी ट्रेड नहीं करते तो यहाँ पर देखो, मान लीजिए हम तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे हुए हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग करेंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप इसकी वेट कर रहे हो कि इस ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आएगी, सो हम यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर आप इसको बिल्कुल आसानी से ध्यान से देखना। देखो यहाँ से मार्केट ओपन हुई, इस तरीके से मार्केट हमारी ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है। ये कैंडल्स हमारी ग्रीन बनने की कोशिश करती है, वो ग्रीन बन भी गई है, ठीक है। यहाँ पर इसको देखो, अब यहाँ पर आप इसके नंबर्स को रीड करो। देखो यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर 36, लेकिन सेलिंग के कितने हैं, देखो एक है। बाइंग के 31 ऑर्डर, बस सेलिंग के एक ऑर्डर। यहाँ पर बाइंग के 27 ऑर्डर, बट सेलिंग के 0 ऑर्डर भाई। यहाँ पर देखो बाइंग के 50 ऑर्डर, लेकिन सेलिंग के 16 ऑर्डर। बाइंग के 53 ऑर्डर, लेकिन सेलिंग के 18 ऑर्डर, ठीक। बाइंग के 36 ऑर्डर, सेलिंग के 17 ऑर्डर। 52 बाइंग, 18 सेलिंग। यानी कि अब देखो यहाँ पर भी देख लो आप, यहाँ पर भी क्या है, सेलिंग का कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। सेलिंग का कोई भी ऑर्डर नहीं है, बट बाइंग के ऑर्डर है, बाइंग के ऑर्डर है। अब देख लो बाइंग के ऑर्डर है। यहाँ पर इसको भी सोचना कि यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको आप याद रखना। यहाँ पर क्या है, हमारे बाइंग का ऑर्डर लग रहे हैं। देखो इस कैंडल में सेलर्स कितना कम है, देखो सेलर्स का प्रेशर कुछ भी नहीं आपको देखने को मिला, जितना हमारा बायर का प्रेशर है, ठीक है। यानी कि बायर के जो ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो 6 ऑर्डर यहाँ पर बाइंग के लगे, यहाँ पर 26 ऑर्डर
बाइंग क्या लगे, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी। अब देखो यहाँ पर जब सेलिंग के ऑर्डर ही नहीं है, सो मार्केट को तो यहाँ पर क्लोज करना चाहिए था इसके ऊपर, ठीक है, करना चाहिए था ना। अब देखो यहाँ पर जब सेलिंग के ऑर्डर है ही नहीं, बाइंग के ऑर्डर है, तो मार्केट को तो जो कैंडल है हमारी, इस कैंडल को इसके ऊपर जाकर क्लोज करना चाहिए था, इस ऑर्डर के, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर जाकर। अभी आप इसको ध्यान देना, ये हमारे क्या प्राइस, इस प्राइस पर है, तो कैंडल को इस प्राइस के ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज करना चाहिए था, ठीक, इस तरीके से। अगर यहाँ पर बायर का प्रेशर ज़्यादा, ठीक, ऑर्डर तो बायर के थे, बट यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं जो इन बाइंग ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर यहाँ पर ले रहे हैं, इन ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, देखो कितने बायर के ऑर्डर यहाँ पर लगते हुए जा रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पर मार्केट ऊपर ही नहीं जा रही भाई। दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण वीडियो रुक चुकी थी, लेकिन हम वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था किस तरीके से बायर का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो चुका है, ठीक है, बायर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो चुका है, किस तरीके से मैंने आपको बताया था। यहाँ पर बायर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा था, बट कैंडल इसके ऊपर जाकर ही क्लोज नहीं करी, ठीक है। लेकिन अगली कैंडल में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बायर थे, बायर बिल्कुल खत्म हो गए, यानी कि जीरो यहाँ पर हो चुका है, बायर जो है यहाँ पर नहीं है। बट यहाँ पर सेलर देखो 5, 40, ठीक है, यहाँ पर 19, 20, यहाँ पर आप इसको तरीके देखो। लेकिन एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, बायर देखो, यहाँ पर सेलर कितने हैं, सेलर हमारे कितने हैं 40, बट बायर 52 हो गए हैं दोबारा, ठीक। अब देखो यहाँ पर सेलर कितने हैं 19, बट बायर 45, सेलर 20, बायर 50। लेकिन एक चीज नोटिस करो, जब दोबारा फिर यहाँ पर बायर आए हैं, ठीक है, जब दोबारा फिर यहाँ पर बायर आए हैं, सो एक कैंडल ऊपर की साइड क्यों नहीं गई, ये कैंडल ग्रीन क्यों नहीं बनी, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन क्यों नहीं बनी, सोचो, ये कैंडल ग्रीन क्यों नहीं बनी। जब बायर का प्रेशर है, बायर का एग्रेशन है, सो ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन क्यों नहीं बनी, ठीक है, क्यों नहीं बनी ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स जो थे, हाइड इन सेलर, ठीक है, जो हाइड सेलर्स थे, लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे, वो इनको क्या कर रहे हैं, वो इनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर जाकर किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया होगा, मान लीजिए, क्योंकि हम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक को जाकर इसने टैप किया होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बायर का एग्रेशन आपको देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पर फिर देखो यहाँ पर क्या है, बायर बिल्कुल खत्म हो चुके थे, ठीक है, 5 सेलर आए, ठीक, उसके बाद देखो बायर 2 बार आए 52, बट सेलर कम है, 2 बार फिर 45 बायर आए, फिर लेकिन सेलर फिर कम है, फिर बायर आए बट फिर सेलर कम है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये कैंडल तो नीचे जा रही है भाई। आपको जो कैंडल दिखाती है ना, वो दिखाती है आपको प्राइस, ठीक है, प्राइस क्या होता है, हमारा सुप्रीम होता है, प्राइस को देखकर ही आपको जज करना होगा, ठीक है। प्राइस तो डाउन जा रहा है, देखो प्राइस तो हमारा नीचे जा रहा है, बट बायर क्या हो रहे हैं, बायर तो बढ़ रहे हैं ना, बायर तो इंक्रीज हो रहे हैं, सो प्राइस को तो अपसाइड जाना चाहिए। बट यहाँ पर सेलर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, हमारा प्राइस डाउन साइड जा रहा है, सेलर अप साइड जा रहे हैं। देखो तो क्या हो रहे हैं, ये सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं भाई, क्या हो रहे हैं, ये सेलर्स यहाँ पर सॉरी बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि बायर तो यहाँ पर काफी आ रहे हैं, बट सेलर यहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी प्राइस डाउन जा रहा है। प्राइस डाउन क्यों जा रहा है, सोचो, यहाँ पर प्राइस डाउन इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बायर आ रहे हैं उनके ऑर्डर फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ा सेलर्स बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा सेलर्स बैठा हुआ है, यहाँ पर जो बायर हैं ये ट्रैप हो रहे हैं, बायर क्या हो रहे हैं, हमारे ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से देख लिया आपने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा ऑर्डर लगा 40 का, मार्केट उसके नीचे जाकर क्लोज कर चुकी है, बड़ा ऑर्डर लगा बायर का 45, बट प्राइस तो ऊपर ही नहीं जा रहा भाई, नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर प्राइस डाउन आ रहा है, बायर का प्रेशर है, बट बायर तो ऊपर लेकर नहीं जा पा रहे हैं प्राइस को। वो आगे देखो, इसके अंदर में देख लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलर कितने हैं 25, बर बायर 49, देखो 26, 10, सेलर देखो, सेलर कितने कम है, इस प्राइस पर देखो सेलर कितने कम है, बट प्राइस फिर नीचे आ रहा है। जब सेलर यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं तो भाई प्राइस को तो ऊपर जाना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, अब दोबारा फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 22, 21, 28, 29, 17, 9, 9, यहाँ पर देखो, फिर दोबारा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने ज़्यादा बायर आए हुए हैं, ठीक है, 29 बायर आए हुए हैं, बट यहाँ पर सेलर तो सिर्फ 5 है, बट फिर भी प्राइस डाउन आ रहा है। भाई ये हो क्या रहा है भाई, सोचो आप इसको, मतलब बायर का प्रेशर है, बायर ज़्यादा है, बट प्राइस तो डाउन आ रहे हैं। तो इसको आप समझना, बायर आ रहे होंगे, ठीक है, बायर का प्रेशर हो रहा होगा, बट प्राइस हमारा डाउन आ रहा होगा, यानी कि कैंडल हमारी डाउन साइड आ रही होगी, प्राइस हमारा डाउन साइड आ रहा होगा, बट वहां पर बायर बढ़ रहे होंगे, बट प्राइस हमारा डाउन साइड आ रहा होगा। इसको नोट कर ले, प्राइस हमारा डाउन साइड आ रहा होगा, सेलिंग के मामले में बता रहा हूं मैं, प्राइस हमारा डाउन साइड आ रहा होगा, बट बायर वहां पर बढ़ रहे होंगे, यानी कि ये बायर क्या हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। सो जब आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाना कि आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर वर्क करने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने बायर्स थे
यहाँ पर देखो 29 बायर थे, बट कैंडल तो डाउन साइड जाकर क्लोज कर देती है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाती है, मार्केट आपको डाउन साइड जाती हुई अच्छी खासी नजर आती है। देख सकते हो मार्केट इस तरीके से डाउन साइड आपको जाती हुई नजर आती है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से बायर यहाँ पर ट्रैप होते हैं, किस तरीके से मार्केट में बायर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ चुके हैं। यानी कि जहाँ पर भी आपको बड़े ऑर्डर दिखाई दें, जिस तरीके से आपको कैंडल दिखाई दे रही है, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है आपका फुटप्रिंट चार्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मानो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हमारे पास सेलर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर जो आपको येलो दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर वाले हैं, ये क्या हमारे ये एकदम से जो बड़े ऑर्डर लगते हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या हमारे यहाँ पर जो हमारे सेलर्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कैंडल इसके नीचे जाकर क्लोज नहीं करती। जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा सेलर्स होते हैं कैंडल उसके नीचे जाकर क्लोज नहीं करती, उसके ऊपर क्लोज करती है। तो वहाँ पर आप मान लेना कि यहाँ पर जो सेलर्स का एब्जॉर्प्शन है वो हो रहा है। उस तरीके से आप बायर का भी ले सकते हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या हमारे पास बायर का काफ़ी प्रेशर है, बट कैंडल ऊपर गई। ठीक है, यानी कि प्राइस ऊपर गया, बट डाउन साइड अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, चाहे वो कैंडल ग्रीन बनो चाहे रेड बनो, बट जिस प्राइस पर बायर का एग्रेशन था उसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, यानी जो बायर थे वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसलिए वहां पर क्या हुआ, आपका बायर का एब्जॉर्प्शन हो गया। वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर देख लो, जब भाई बायर यहाँ पर 52 थे, यानी कि इतने ज़्यादा बायर थे, तो कैंडल को तो इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग करनी थी ना, बट प्राइस तो डाउन साइड आ गया। इस तरीके से यहाँ पर देखो 49, इसके ऊपर जाकर क्या करना चाहिए था, कैंडल ने क्लोजिंग देनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यानी कि बायर स्ट्रॉन्ग है ना, बट कैंडल तो नीचे आ रही है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 22, 29, 22, किस तरीके से बायर के ऑर्डर कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखो 29 कितने हैं, बायर के कितने बड़े ऑर्डर हैं, 29 लोड्स हैं भाई। 29 लोड्स यहाँ पर क्या है, बायर के हैं, बट प्राइस तो इसके नीचे आ गया। यानी कि प्राइस को तो इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देनी चाहिए थी भाई। ठीक है, बट प्राइस तो डाउन साइड आ गया। सो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस हमारा डाउन आ रहा है, बट बायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि बायर हमारे ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, बायर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हो, अपने ऑर्डर ब्लॉक पर आप इस तरीके से उसको देख सकते हो। ठीक है, उसके साथ देखते हैं अपना बाइंग लेवल पर भी। ठीक है, बाइंग पर किस तरीके से होता है थोड़ा पीछे देखते हैं, क्योंकि मैंने इसको नहीं देखा था भाई। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं है, मैं अभी देख रहा हूँ। ठीक है, जस्ट देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन एग्जाम्पल को पहले कभी नहीं देखा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से मार्केट हमारी अपसाइड गई थी। अब यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ले लो। ठीक है, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था जहाँ से आप बाय करने की ट्राई कर रहे थे। यहाँ पर देखो एक कैंडल आई, इसी कैंडल ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को मान लीजिए टैप किया है। यहाँ पर देखो बायर के ऑर्डर कितने हैं 33, सेलर के कितने हैं 38, सेलर कितने हैं 10। ठीक है, यानी कि सेलर का प्रेशर यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो ये कैंडल क्या करती, ये कैंडल रेड बनती और यहाँ पर आकर ये कैंडल क्या करती हमारी नीचे की साइड से क्लोजिंग देती। जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगे होंगे, जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पर पंच होंगे, तो कैंडल उसके नीचे जाकर क्लोजिंग देनी चाहिए थी, बट ये तो क्या हुआ, उसके ऊपर क्लोजिंग दे गई। ठीक है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, बट फिर भी कैंडल ग्रीन बनी है, यानी कि प्राइस अप गया है, बट सेलर यहाँ पर डाउन साइड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सेलर्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर कोई बड़ा बायर बैठा लिमिट प्राइस लगाकर, जहाँ पर ये इसके इनके ऑर्डर को, जो सेलर के ऑर्डर आ रहे हैं, इनको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, हाइडन ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं, लिमिट ऑर्डर। ठीक है, फिर अगली कैंडल देखो, यहाँ पर अगली कैंडल भी देख सकते हो। यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा फिर देख सकते हो, यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर लगे हैं। ठीक है, बट प्राइस तो फिर डाउन साइड आ गया। ठीक है, फिर दोबारा फिर देखो, यहाँ पर फिर क्या हुआ, 30 ऑर्डर सेलर्स के हैं। ठीक है, बट प्राइस तो फिर ऊपर चलेगा, यानी कंफ्यूजन हो रहा है, बट थोड़ा आपको वेट करना है। जहाँ पर आपको वेट करना है तो वहीं पर आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होगी। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे बायर स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पर सेलर्स थे। ठीक है, अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे तो रेड कैंडल बनी चाहिए, यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल कैसे बन गई। उसके बाद आप आगे देखो, यहाँ पर देखो सेलर्स के ऑर्डर देखो भाई, क्या देखो सेलर्स के ऑर्डर, कितने सेलर्स के ऑर्डर हैं 33 है, 33, बट बायर के तो ऑर्डर ही नहीं है इतने। यहाँ पर बायर के ऑर्डर हैं, बट यहाँ पर देखो अगर सेलर्स के ऑर्डर इतने ज़्यादा हैं तो उस कैंडल को तो इसके नीचे जाकर क्लोजिंग करनी चाहिए। जो हाइस्ट नंबर होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगे हो सेलर के, सो प्राइस को उसके नीचे आकर यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, तब जाकर ये कंटिन्यू कर सकता था। बट इसमें क्या हुआ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं, पर प्राइस तो ऊपर की साइड जाकर क्लोजिंग देता है। देखो ऊपर की साइड जाकर क्या करता है, हमारा प्राइस क्लोजिंग देता है। यानी कि यहाँ पर सेलर्स क्या हो रहे हैं हमारे, ये ट्रैप हो रहे हैं। जितने भी सेलर्स यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये ट्रैप हो रहे हैं, इनके सारे के सारे ऑर्डर यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं, वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सेलर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। तो आप समझ जाना, अगर सेलर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, सेलर्स डाउन साइड यहाँ पर इस तरीके से जो प्रेशर है वो क्रिएट कर रहे हैं, बट प्राइस हमारा अप साइड जा रहा है। ठीक है, प्राइस हमारा डाउन साइड नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइस हमारा सुप्रीम है, प्राइस को ही आप लेकर चलोगे।
प्राइस हमारा क्या कर रहे हैं, प्राइस हमारा अपसाइड, जो कैंडल आपको दिखाती है ना वो प्राइस को दिखाती है। अब देखो प्राइस तो हमारा यहाँ ओपन हुआ और ऊपर की साइड निकल गया, ठीक है, बट सेलर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये सेलर हमारे ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हमारा प्राइस अपसाइड ही निकल गया, ठीक है। और भी आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ही आप देख लो कितने यहाँ पर सेलर के ऑर्डर लगे हैं, बट प्राइस फिर ऊपर जा चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट हमारी अपसाइड ही निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप एब्जॉर्प्शन को समझ सकते हो। ये आपका फुटप्रिंट चार्ट दिखा कहाँ पर बायर का स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट वहाँ पर कोई लिमिट ऑर्डर लगा होगा, काफ़ी बड़े ऑर्डर्स लगे होंगे, जो सेलर्स के जो ऑर्डर आ रहे होंगे, जिस तरीके से सेलर्स के ऑर्डर यहाँ पर ये आ रहे थे, इनको अपने अंदर मतलब इन ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर सेलर्स के ऑर्डर आ रहे थे तो फुलफिल कर रहे हैं। सो बायर क्या करता है, इनके सारे के सारे ऑर्डर को ले लेता है, उसके बाद एक अच्छा मोमेंट आपको अपसाइड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स थे सारे के सारे सेलर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। इनके ऑर्डर यहाँ पर लग रहे हैं, बट यहाँ पर कोई बड़ा बायर बैठा हुआ है जो इन ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है। लिमिट ऑर्डर मान लीजिए यहाँ पर क्या है 35 15 6 ऑर्डर, ठीक है। ये हमारे इतने लोट लगे हुए हैं, बट यहाँ पर कोई बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, लिमिट ऑर्डर, जो इन ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ये ऑर्डर यहाँ पर लगते रहे, ठीक है, फुलफिल होते रहे, बट यहाँ पर फिर भी बायर के जो ऑर्डर थे वो काफ़ी बड़े थे, वही प्राइस को लेकर ऊपर की साइड निकल गई, ठीक है। इस तरीके से आप एब्जॉर्प्शन को पहचान सकते हो। सो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया है, आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो आप इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको मैंने बताया था किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज़ भी कर सकते हो, इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें, सीखें एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, किस तरीके से आप पहचानोगे कि बायर यहाँ पर वीक हो रहे हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर बायर ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पर सेलर ट्रैप हो रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते भाई। आप जैसे भटक रहे हो ऐसे भटकते रहोगे। सो आप क्या करें, सिर्फ इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, इन कैंडल्स को देखोगे, क्योंकि शुरू में जब आप इन कैंडल्स को देखोगे ना तो आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे, बट जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, सो आप इन सब जो ट्रैप से बाहर निकल जाओगे, आप इन ट्रैप से बच जाओगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ ऑर्डर था, यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर जब सैलरी ट्रैप हो रहे तो बायर के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, पहचान सकते हो। बट इसकी स्ट्रेटजी भी होती है, वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ऑर्डर फ्लो की स्ट्रेटजी को यूज करोगे, ठीक है। हर एक पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको, इस वॉल्यूम का क्या काम होता है, इस डेल्टा क्या काम होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप समझना। देखो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, हमारे सेलर्स आ रहे हैं, रेड कैंडल्स बनती हुई आ रही। अब देखो वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम क्या है 92 80 76, ठीक है। वॉल्यूम तो घट रहा है भाई, वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घटने का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। अब देखो बाइंग कैंडल आई, बाइंग प्रेशर आ, तो वॉल्यूम देखो सीधा डबल, ठीक है, 50% से डबल हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको 50% का यहाँ पर एकदम से दिखा ना कि 50% डबल हो चुका है, सो मार्केट में मान लो कि बायर की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर अपसाइड बूम, ठीक है, इस तरीके से चलता है। यहाँ पर आप डेल्टा को भी देख सकते हो। देखो डेल्टा क्या हो रहा था, यहाँ पर देख लो, डेल्टा हमारा नेगेटिव चल रहा था। देखो नेगेटिव डेल्टा, यानी कि सेलर्स यहाँ पर आ रहे थे, सेलर आ रहे थे, बट अगले कैंडल में डेल्टा ग्रीन। डेल्टा अगर पॉजिटिव आता है तो वहाँ पर बायर का प्रेशर आ चुका है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एब्जॉर्प्शन बताया है। अभी जो ये टूल्स आपको दिख रहे हैं ना, इनको भी इसके साथ कंबाइन करेंगे। जब इनको इनके साथ हम कंबाइन कर लेंगे ना, तब देखो ना आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है, किस तरीके से आप उसको पहचानोगे। सो आपके लिए एक अच्छा सेटअप बना कर दूंगा, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। बट आप ट्रैप में ना फंसे, इधर उधर ना भटके, आप एक ही चैनल के साथ जुड़े रहें, एक ही मेंटर को यहाँ पर एक ही मेंटर के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तब जाकर आप इन सब चीज़ों को सीखोगे। मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि कोई सा टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ और हाई लेवल तक आपको लेकर जाऊँगा, पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप ऑर्डर फ्लो के बेस पर भी ट्रेड करोगे ना, तब भी आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप ICT से क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो ये भी बेस्ट है, क्योंकि मैं ICT से ट्रेड करता हूँ भाई। बट मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर फ्लो का क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कन्फर्मेशन लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा यहाँ पर कॉन्फिडेंस आए ट्रेड लेने में, ठीक है। सिर्फ इतना मैं इसको यूज़ करता हूँ। बट अगर आप ऑर्डर फ्लो के बेस पर भी ट्रेड करोगे, तो फिर भी आपको मैं स्ट्रेटजी दूंगा ऑर्डर फ्लो की, आप उसको यूज़ कर अपनी ट्रेड को ले सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सो जो अगली वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं और कुछ नया सीखना, मेरे साथ जुड़ना, सो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई। सो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।